हिंदी सिनेमा के एक ऐसे हीरो जिनके जैसा स्टारडम, पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग और लोगों का प्यार किसी और एक्टर को मिला ही नहीं। सिने स्क्रीन पर उनकी स्टाइल, प्यार करने का अंदाज, पलक झपकाने की वो अदा जिस पर लड़कियां जान तक कुर्बान कर देने को तैयार रहती थी। वो जहां से गुजरते वहां की धूल लोग सर माथे लगाते। उनके नाम लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वक्त चाहे जैसा भी रहा हो, उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। उनका शानदार अभिनय, लाजवाब अंदाज और गजब की मुस्कुराहट ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार बना दिया। हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना इंडियन सिनेमा के वो हीरा थे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय, अनोखे स्टाइल और यादगार डायलॉग से बड़े बड़े अभिनेताओं की छुट्टी कर दिया करते थे और बन गए थे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। तो चलिए आज हम उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। 19 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। जब राजेश खन्ना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, तब उनके चाचा के तलवार ने उन्हें राजेश नाम दिया। उनके दोस्त और परिवार के लोग उन्हें काका कहकर बुलाते थे। बाद में बॉलीवुड से जुड़े लोग भी उन्हें काका ही बुलाने लगे। राजेश खन्ना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। जब राजेश बहुत छोटे थे तब उन्हें रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने ही राजेश की परवरिश की थी। राजेश खन्ना कम उम्र में ही थिएटर आर्टिस्ट बन गए थे। राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म थी आखिरी खत, जो 1966 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें बतौर एक्टर पहला ब्रेक मिला फिल्म राज में, जो 1967 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई और 2 साल बाद 1969 को फिल्म रिलीज हुई आराधना। ये फिल्म न सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए। फिर तो काका की गाड़ी सफलता की राह पर चली तो चलती चली गई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसे 5 दशकों में भी कोई तोड़ नहीं पाया। 1969 से 1971 के बीच महज 2 साल में राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को 15 सोलो हिट फिल्में दी, जिनमें कटी पतंग, आराधना, सफर, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म मेकर से लेकर डायरेक्टर्स तक हर कोई राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसके लिए वो उनके लाख नखरे भी उठाने को तैयार रहते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां काका की इस कदर दीवानी हुआ करती थीं कि वो उनके लिए अपने खून से लेटर लिखकर भिजवाती थी। कई लेडी फैंस ने तो राजेश खन्ना की फोटो से ही शादी कर ली थी। कई तो उनके नाम का टैटू अपने शरीर पर बनवा लेती थी। इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग होने की वजह से काका को हमेशा टाइट सिक्योरिटी के साथ पब्लिक प्लेस में जाना पड़ता था। 70 से लेकर 80 का जो दशक था उसे काका ने मानो अपने नाम कर लिया हो। इस दौर में सिर्फ उनका ही सिक्का चलता था। उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लोग उनके बंगले के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। कहा तो ये भी जाता है कि लड़कियां राजेश खन्ना की कार को किस किया करती थीं। काका की सफेद रंग की कार लिपस्टिक से गुलाबी हो जाया करती थी। जिस दौर में एक स्ट्रगलिंग एक्टर के पास स्कूटर होना बड़ी बात हुआ करती थी, उस दौर में राजेश खन्ना अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ऑडिशन देने आया करते थे। राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफी के लिए भी मशहूर थे। जब उनका मन करता था वो तभी सेट पर आते थे। वो किसी के लिए अपनी लाइफ स्टाइल से समझौता कतई नहीं करते थे। इसके बावजूद राजेश को साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। काका की जिंदगी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। हुआ कुछ यूं था कि राजेश खन्ना के सेट पर लेट पहुंचने से सब परेशान थे। एक्टर और कॉमेडियन महमूद राजेश खन्ना को लेकर फिल्म जनता हवलदार बना रहे थे। शूटिंग में रोज देर होने लगी तो महमूद को गुस्सा आ गया। वो फिल्म के डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी। एक दिन उन्होंने सबके सामने राजेश खन्ना को चांटा मार दिया। उन्होंने राजेश को कहा कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, पर मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है तो आपको मेरी फिल्म समय पर पूरी करनी होगी।
अगर राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 31 साल की उम्र में 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे। दरअसल राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी एक ही शर्त पर की थी कि वो शादी के बाद कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। काका ने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिंपल को ड्राइंग रूम की गुड़िया नहीं बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे रात को घर आता था तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी का साथ चाहता था। राजेश खन्ना के अफेयर्स की बात करें तो डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले वो एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। अंजू महेंद्रू से रिश्ता खत्म होने के बाद ही राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। राजेश खन्ना शादी के वक्त बारात जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के घर के सामने से ले गए थे। उनका रवैया कभी कभी नासमझ वाला हुआ करता था। उनके व्यक्तित्व का वो भी एक हिस्सा था। डिंपल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद टीना मुनीम के साथ वो रिलेशनशिप में रहे। जब डिंपल घर छोड़कर चली गई थी तो टीना राजेश के घर में शिफ्ट हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने ये तक कह दिया था कि वो और टीना मुनीम एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। टीना जानती थी कि राजेश शादीशुदा हैं, पर वो भी उनके स्टारडम की दीवानी थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा तो टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। राजेश ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया था कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिंपल से तलाक की बात नहीं कही और ना ही कभी तलाक लिया। टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गईं। कहा तो ये भी जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनका स्टारडम नीचे गिरता चला गया और फिर कभी राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक नहीं जमा पाए। एक्टर प्रेम चोपड़ा ने टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बताते हुए कहा था कि राजेश ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। कई बार राजेश को वो फिल्में भी ऑफर हुई जिनमें वो फिट नहीं बैठते थे। जो फिल्में राजेश रिजेक्ट कर देते थे उस रोल को अमिताभ करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। अमिताभ बच्चन ने कई रोल्स ऐसे भी किए जिनमें वो पिक्चर के हीरो नहीं बल्कि एक साइड रोल में नजर आए, पर राजेश खन्ना हमेशा एक हीरो का ही रोल अदा करना चाहते थे और देखते ही देखते स्टारडम उनके हाथ से निकलता चला गया। राजेश खन्ना ने अपने करियर में 180 फिल्मों में काम किया। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके अलावा राजेश को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बीबीसी ने राजेश खन्ना पर बॉम्बे सुपरस्टार इन 1974 नाम की फिल्म बनाई थी। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।